हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामे के स्टार्ट में हम एक अगली और फैटी गर्ल को देखते हैं जिसका नाम लुवेन है। ये एक रिच फैमिली की डॉटर है और ये अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी वेडिंग उसके क्रश के साथ हो रही होती है। वो खुशी की वजह से कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई होती है, जिसकी वजह से उसे उसका वेडिंग ड्रेस फिट नहीं हो रहा होता और वो वेडिंग के लिए लेट हो रही होती है। उसकी हेल्पर सेफ्टी पिन्स लगाकर उसे वो ड्रेस पहना देती है। जब वो वेडिंग के लिए जाने लगती है तो उसकी ड्रेस पर लगी हुई सेफ्टी पिन्स खुलने लगती हैं। उसकी हेल्पर ये देखकर काफी हैरान होती है। अब हम ड्रामा के हीरो को देखते हैं जिसका नाम फूशन होता है और वो बहुत फेमस सेलिब्रिटी एक्टर है। वो बहुत ही हैंडसम और डैशिंग है। बहुत ज्यादा लड़कियां उस पर मरती हैं। उसकी वेडिंग पर आए सब गेस्ट उससे कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम हैं, जरूर आपकी होने वाली वाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल होंगी। और हमने सुना है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी लुवेन हॉल में आने लगती है और सबकी नजर उसी पर होती है। उसको देखकर फूशन के होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि ये क्या मजाक है और वो अपने दादाजी को देखने लगता है। एक्चुअली दादाजी ने ही इसकी ब्राइड को चूज किया हुआ होता है। शन कहता है कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, तो दादाजी बेहोश होने का ड्रामा करने लगते हैं। तो शन के मॉम और डैड कहते हैं कि चुपचाप तुम ये शादी करो और वो शन को इमोशनली ब्लैकमेल भी करने लग जाते हैं। तो दादाजी कहते हैं अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं भूख हड़ताल पे लग जाऊंगा। वो बेचारा शन तो काफी बुरी तरह फंस जाता है। सभी लोग लुवेन का मजाक बनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि इतने फेमस एक्टर की वाइफ इतनी अगली कैसे हो सकती हैं। सब लोग उसकी फोटोज और वीडियोस बनाने लगते हैं और उसकी बॉडी शेमिंग भी करते हैं। तभी शन की एक को एक्ट्रेस बोलती है, वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि शन एक इतना बड़ा मूवी स्टार होकर बिग अगली एलिफेंट से शादी करेगा। और एक रिपोर्टर शन से पूछता है कि क्या तुम सच में इस अगली लड़की से शादी करोगे। ये सुनकर लुवेन को गुस्सा आने लगता है और वो उस रिपोर्टर के ऊपर पानी डाल देती है। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या कि एक लेडी से कैसे बात करते हैं। और वो उसके कैमरे को हाथ मारकर नीचे फेंक देती है। तो फिर वो एक्ट्रेस कहती है कि तुम कितनी मोटी हो और तुम अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल रही हो। तो वो अपना बुके शन को पकड़ाकर स्टेज से नीचे कूद जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ ओरिजिनल है, तुम्हारी तरह फेक नहीं। और वो उसको एक जोरदार किक मारती है और उसके बॉडी शेपर नीचे गिर जाते हैं और वो तेजी से उन्हें उठाकर वहाँ से भाग जाती है। और वो शन को कहती है कि मेरी स्टेज पर आने में हेल्प करो। शन उसे अपनी पूरी जी जान लगाकर ऊपर खींचने लगता है पर लुवेन तो जरा सी भी मूव नहीं होती है, इसकी वजह से शन पर सब हंसने लगते हैं। शन अपने डैड को अपने साथ मिलाता है और बड़ी मुश्किल से ये दोनों लुवेन को ऊपर खींचते हैं। सभी गेस्ट उस पर काफी जोर से हंसने लगते हैं। लुवेन अपने फादर को बोलती है वेडिंग स्टार्ट करने के लिए। फादर पहले शन से पूछते हैं कि क्या तुम लुवेन को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हो। वो बेचारा शन पहले अपने दादाजी को देखता है और दादाजी फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करने लगते हैं। शन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और उसे ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। लुवेन तो काफी ज्यादा ओवर एक्साइटेड होती है और वो जल्दी से फादर को हाँ बोल देती है। फादर कहते हैं कि अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को अपना खानदानी ब्रेसलेट पहनाओ और वो उसको पहनाने की ट्राई करने लगता है, लेकिन वो इतनी फैटी होती है कि उसके हाथ में वो ब्रेसलेट आता ही नहीं है। शन काफी ट्राई करता है। ये सब कुछ देखकर लोग लुवेन का काफी मजाक उड़ाते हैं। शन उसको ब्रेसलेट हाथ में पकड़ा देता है तो लुवेन बोलती है कि मैं ये पहन कर ही रहूंगी क्योंकि ये हमारी शादी की निशानी है। वो खुद से फोर्सफुली ब्रेसलेट पहन लेती है जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट भी लग जाती है और उसके हाथ में से काफी ब्लड आने लगता है। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि उसे दर्द का एहसास ही नहीं होता और वो शिन को गले लगाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। शिन लुवेन को खुद से दूर करता है और ये सीन यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लुवेन को बैंडेज लगाते हुए देखते हैं। शिन उसके पास आकर उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने लगता है और यहाँ वेन तो काफी खुश हो जाती है। लुवेन उसके क्लोज आने लगती है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरी 3 कंडीशंस को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, मैंने तुमसे शादी सिर्फ दादाजी के कहने पर की है। मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। दूसरी बात कि तुम मेरी सिर्फ लीगल वाइफ हो। हमारा रिश्ता सिर्फ पेपर्स का ही है। मैं तुम्हें पब्लिकली इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा। वेन सोचती है कि ये एक मूवी स्टार है, इस वजह से ये अपनी शादी को सीक्रेट रखना चाहता है और मुझे इसकी वाइफ होने की वजह से मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए। और फिर वो फाइनल थर्ड कंडीशन बताता है और हमारे बीच कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर लुवेन काफी सैड हो जाती है और वो सोचती है कि शायद ये मेरे फैटी होने पर गुस्सा है और वो कहती है कि एक दिन खुद ही ये मेरे आगे पीछे घूमेगा। फिर हम लुवेन को देखते हैं जिससे काफी ज्यादा जंक फूड खाने की आदत होती है और फिर वो अपने रूम में बैठकर काफी ज्यादा चिप्स और कुकीज खा रही होती है और वो
अपने प्रोड्यूसर फ्रेंड को कॉल करके शन को एक मूवी में कास्ट करने का कहती है। तभी शन वहाँ आ जाता है। लुवन शन को देख के कहती है कि ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है। लुवन कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, पर शन तो उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुम कितना खाओगी, अगर तुम इसी तरह खाती रही तो तुम और ज्यादा फैट हो जाओगी और फिर एक दिन गुब्बारे की तरह फट जाओगी। तुम्हें अपने फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर वेन सैड हो जाती है और तभी शन के पास एक कॉल आ जाती है जिससे उसे एक न्यू मूवी में लीड रोल मिला हुआ होता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लुवन को कहता है कि मुझे एक मूवी में न्यू प्रोजेक्ट मिला है, उसके शूटिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तभी मेड उसके पास आकर बोलती है कि आपसे मिलने के लिए रिया मैडम आई हैं। शन लुवन को कहता है कि रिया मेरी काफी अच्छी दोस्त है, तुम्हें उसके सामने काफी अच्छे से रेडी होकर आना है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे फैटी लुक की वजह से नहीं चाहता कि मेरी और इंसल्ट हो, और फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो सोचती है कि मुझे अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए क्या पहनना चाहिए, और फिर वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस निकाल कर पहनने लगती है। और फिर वो ड्रेस पहनकर रिया से मिलने के लिए चली जाती है। रिया शन के काफी क्लोज होकर बैठी हुई होती है। उनको इतना क्लोज देखकर लुवन तो काफी जेलस होती है। तभी रिया उसके पास आकर बोलती है कि मेरा नाम रिया है और मैं शन की काफी अच्छी फ्रेंड हूँ। लुवन कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम काफी अच्छी एक्ट्रेस हो और इस साल तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। तो रिया कहती है कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इतनी ज्यादा फेमस जो हूँ। वो कहती है कि ये सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आई हूँ, और वो ड्रेस लुवन को पहनाने लगती है लेकिन वो उसको फिट ही नहीं होता। और फिर वो लुवन का मजाक बनाने लगती है और वो कहती है कि ब्रांडेड डिजाइनर ड्रेसेस तुम्हारे साइज के नहीं मिलते। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं मेड को ये डस्टिंग के लिए दे दूंगी, वैसे भी इसका फैब्रिक कुछ खास नहीं है। रिया सोचती है कि इतनी मोटी होने के बावजूद भी इसमें कितना एटीट्यूड है, अभी मैं इसको सबक सिखाती हूँ। वो जानबूझकर लुवन को धक्का देती है और उसे नीचे गिरा देती है और वो शन के ऊपर जाकर गिर जाती है। उसकी ड्रेस साइड से फट जाती है। शन उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी इंसल्ट करवाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। असल में तुमसे कोई मिस्टेक नहीं होती क्योंकि तुम ही एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो, और किसने कहा था तुम्हें इतना टाइट ड्रेस पहनने के लिए। वेन काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी ड्रेस को और फाड़ने लगती है। तो रिया के मैनेजर लुवन की ड्रेस देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि उसकी ड्रेस काफी एक्सपेंसिव थी। रिया अपनी मैनेजर को कहती है कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम चुप रहो। इस पुअर और अगली लड़के को क्या पता कि फैशन क्या है। फिर शन लुवन को बोलता है कि हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तमीज से रहो। रिया तो इतना शो ऑफ करती है कि जैसे शन को सारे प्रोजेक्ट उसकी वजह से मिलते हैं। शन भी उसको थैंक यू बोलता है और वो उसको कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो आज मुझे इतनी सक्सेस नहीं मिलती, और फिर वो शन के क्लोज होने लगती है। ये सब कुछ देखकर लुवन को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है इतने सालों में मैंने शन की हेल्प की है इतना बड़ा स्टार बनाने में, इसको सारी मूवीज मेरी वजह से मिलती हैं। शन कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। रिया सोचती है कि इन दोनों के बीच में आग लगाने का ये सही मौका है। तो वो कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम अपने हस्बैंड की सक्सेस से इतना ज्यादा जेलस हो। शन इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो तुम्हारी वजह से ग्रो करे, और उसे तुम्हारे जैसी अगली और फैटी लेडी से हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली लुवन 10 साल से शन को पसंद करती थी और उसके लिए डायरेक्टर्स को अप्रोच करती थी। शन वेन से बोलता है कि नॉनसेंस बातें मत करो और सीधा अपने रूम में चली जाओ। शन का मैनेजर वहाँ आकर उसे बताता है आपकी शादी वाली वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रही है और आपके फैंस आपको और आपकी वाइफ को ट्रोल कर रहे हैं, और काफी फैन ने आपको तो अनफॉलो भी कर लिया है। तो शन कहता है कि पता करो कि वो वीडियो किसने पोस्ट की। तो वो कहता है कि बॉस ये वीडियो आपके घर से अपलोड हुई है। शन का शक लुवन पर जाता है और वो उसको अपने साथ लेकर रूम में आता है और वो काफी गुस्से में होता है। वो कहता है कि घर में मेरी इंसल्ट करवा कर तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम मेरी शादी वाली वीडियो को भी ऑनलाइन वायरल कर रही हो। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था मैं अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, यकीनन मेरी फैन फॉलोइंग खराब करने के लिए। भूलो मत मैंने शादी सिर्फ दादाजी के कहने पर की है, वरना तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर में मेड भी मत रखूं। लुवन रोते रोते बोलती है कि मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं की। शन बोलता है कि आईपी एड्रेस हमारे घर का आ रहा है, अगर तुमने वो वीडियो अपलोड नहीं की तो क्या मैंने की है। तुम जैसी फैटी लड़की से शादी करना मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आज के बाद मैं तुम्हारा ये अगली फेज दोबारा नहीं देखना चाहता, और अब तुम इस रूम में रहोगी और इस रूम से बाहर नहीं आओगी। लुवन की रो की हालत काफी खराब हो जाती है। एक्चुअली वो वीडियो रिया ने पोस्ट की हुई होती है। नेक्स्ट सीन में लुवन
शन मिरर के सामने बैठकर रो रो कर बोल रही होती है, मैं ऐसी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, मेरा हस्बैंड भी मुझे लाइक नहीं करता, अब मुझे न्यू लाइफ चाहिए। और लुवन काफी रोने लगती है। तभी उसका ब्रेसलेट काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और वो डिसाइड करती है कि अब मैं खुद को चेंज करके रहूंगी, पर इन सबको अपनी गलती पर पछतावा होगा। शन मूवी की शूटिंग करने के लिए दूसरे सिटी में चला जाता है और पीछे लुवन अपनी मेट को बोलती है, मुझे वेट लॉस के लिए कोई ड्रिंक ला कर दो। उसकी मेट कहती है कि मैडम आपने काफी दिन से खाना नहीं खाया। तो लुवन कहती है कि मुझे कुछ नहीं खाना, तुम बस मुझे डिटॉक्स वाटर ला कर दो। और फिर हम देखते हैं कि लुवन में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं और वो चेंजेस क्या है वो हमें आगे जाके पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर एक फेमस मूवी डायरेक्टर अपनी मूवी के लिए पार्टी कर रहा होता है और लुवन के पेरेंट्स उस पार्टी के स्पेशल गेस्ट होते हैं क्योंकि उसकी मूवी की फंडिंग उसी ने की होती है। तो डायरेक्टर उन सबको स्पेशल वेलकम करता है। तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ हमने नहीं बल्कि हमारी डॉटर ने किया है और आपको उसे ही थैंक यू कहना चाहिए। तो डायरेक्टर पूछता है कि लुवन कहाँ है और सुना है कि आपकी डॉटर लुवन ने एक फेमस एक्टर शन से शादी की है। लुवन का नाम सुनकर सब लोग वहाँ पे लुवन का मजाक बनाने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो इतनी मोटी है और वो उसकी वेडिंग वीडियो के बारे में बात करते हैं कि वो उसमें कितना ट्रोल हुई है, इस वजह से उसको बाहर आने में शर्म आ रही होगी। तो एक लड़की बोलती है कि वो कंबल में अपना फेस छुपाकर रो रही होगी। दूसरी लड़की बोलती है कि उसे हमेशा छुप कर रहना चाहिए। लोगों की बातें सुनकर शन काफी एम्बैरेस फील करता है और सोचता है कि मैं ये कहाँ फंस गया। उस लड़की के अगले लुक की वजह से मेरी भी कितनी इंसल्ट हो रही है। तभी वहाँ पे रिया अपनी मैनेजर के साथ आ जाती है। रिया को देखकर सब लोग कहते हैं कि ये एक्ट्रेस कितनी ब्यूटीफुल है, लुवन की जगह पे रिया को शन की वाइफ होना चाहिए। रिया आकर शन के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो, तुम्हारी वाइफ लुवन कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें कंपनी देने के लिए। इसके बाद एक ब्यूटीफुल लड़की की वहाँ पे एंट्री होती है। पार्टी में मौजूद सब लोग उसको देखने लग जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि वाव ये कितनी ब्यूटीफुल है। एक्ट्रेस रिया भी इसके सामने कुछ भी नहीं लग रही। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी मेन लीड लुवन होती है। तभी एक लड़की बोलती है कि ये तो फेमस लू फैमिली की डॉटर है, ये कब से इतनी ब्यूटीफुल हो गई। तो डायरेक्टर भी सोचने लग जाता है कि जब मैं पहले इनसे मिला था ये तो काफी डिफरेंट थी और अब ये कम्प्लीटली डिफरेंट लग रही हैं। तभी रिया उसके पास आकर कहती है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ पर नहीं देखा और यहाँ पर हमारी मूवी कंप्लीट होने की पार्टी चल रही है। यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिसके पास इनविटेशन हो, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो। रिया की मैनेजर बदतमीजी करने लगती है तो लुवन उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। इस पर रिया कहती है कि मैं साथ चाहे जो भी हूँ पर इस तरह से मेरी मैनेजर को थप्पड़ नहीं मार सकती। तभी शन कहता है कि आउटसाइडर्स यहाँ पे अलाउ नहीं है और आप हमारी पार्टी को खराब मत करो। ये सुनकर लुवन वहाँ से जाने लगती है। तभी शन की नजर उसके फैमिली ब्रेसलेट पर पड़ती है और वो पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ लुवन हो। वेन कुछ भी नहीं बोलती। तभी रिया की मैनेजर फिर से बोलने लगती है और कहती है कि मुझे तो लगता है कि शन को अपनी फैटी वाइफ को यहाँ पर लाने में काफी एम्बैरेसमेंट फील होती होगी, इसी वजह से वो किसी स्ट्रेंजर को पकड़कर यहाँ पर अपनी वाइफ बनाकर ले आया है और ये लड़की यहाँ पर आकर रिया की जगह लेना चाहती है। ये सब कुछ सुनकर लुवन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसको थप्पड़ मारती है और वो कहती है कि तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। रिया कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मैनेजर को थप्पड़ मारने की। तो लुवन कहती है कि अगर कोई मेरे से बदतमीजी करेगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। रिया शन का हाथ पकड़कर कहती है कि क्या तुम इस लड़की को देख रहे हो, अगर ये लड़की यहाँ से नहीं जा रही तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शन की सिस्टर शिंग वहाँ आकर बोलती है कि रिया तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, अगर कोई जाएगा तो ये फेक लड़की जाएगी। रिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो बिजी थी, तुम तो पार्टी में नहीं आ सकती थी। तभी शन की सिस्टर बोलती है कि तुम तो सिनेमा क्वीन हो और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो, तुम्हारी जोड़ी शन के साथ ऑन स्क्रीन काफी अच्छी लगती है। देन आई विश कि तुम मेरे ब्रदर की वाइफ होती। और वो शन को कहती है कि तुमने कैसे एक फैटी लड़की को अपनी वाइफ बना लिया। और वो लुवन को कहती है कि तुम कोई फू फैमिली की डॉटर नहीं हो, तुम्हें तो बस लुवन ने पैसे देकर हायर किया होगा अपनी इज्जत को बचाने के लिए। अब बस करो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई और अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लुवन कहती है ठीक
ठीक है, अगर शन मुझसे यहाँ से जाने के लिए बोलेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन शन उसकी बात नहीं मानती और वो लुवन को धक्के मारने लगती है कि तभी शन उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। शिंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो इतनी मोटी थी, तुम इतनी जल्दी फिट और ब्यूटीफुल कैसे हो गई, मैं ये नहीं मान सकती। तभी वहाँ पे लुवन की मेड आ जाती है, जिसको देखकर शिंग बोलती है, आंटी आप यहाँ पर ये बताने आई हो ना कि ये लेडी फेक है और ये लुवन होने की एक्टिंग कर रही है। तो मेड कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं, यही तो मेरी मैडम लुवन है। तो शिंग बोलती है कि तुम भी जरूर इसके साथ मिली होगी, बताओ इसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं झूठ बोलने के लिए, मैं तुम्हें इससे डबल पैसे दूंगी, बस तुम बिना घबराए हम सबको सच बताओ। तो मेड कहती है कि अगर आप मुझे 100 करोड़ भी दो तब भी मैं यही कहूंगी कि ये मेरी मैडम लुवन है। शन मेड से पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो मेड शन को कहती है कि जब आप मूवी की शूटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री गए थे तो मैडम ने काफी मेहनत से वेट लूज किया था। तो लुवन कहती है कि आंटी आप ये सब कुछ क्या कह रही हो, ये सब कुछ मैंने इसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया है। शिंग कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, अगर इसने अपना वेट कम कर भी लिया तो इसके फेस पर जो इतने बड़े बड़े निशान थे वो कहाँ पर गए, जरूर इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। इस पर लुवन कोई जवाब नहीं देती और वो कहती है कि ये सब कुछ तो मैजिकल ब्रेसलेट की वजह से हुआ था। तो वो मेड से कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो कहती है कि आप जल्दी में घर से निकल गई थी और डायरेक्टर का गिफ्ट तो घर पर ही रह गया था। तो लुवन मेड से गिफ्ट लेकर डायरेक्टर को दे देती है और शिन का बॉडीगार्ड रिया की मैनेजर को पार्टी से निकाल देता है और एक लड़की शिन के लिए बोलती है, ये लड़की कितनी वियर्ड है, अपनी सिस्टर इन लॉ को छोड़कर एक आउटसाइडर का साथ दे रही है। और शिन उसको डायरेक्टर ली से बात करते हुए देखकर काफी जेलस होता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी शिंग भी वहाँ आकर शिंग को धक्का देती है, जिसकी वजह से वो लुवन के काफी क्लोज हो जाता है। शिन उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शिंग कहती है कि बेशक इसने अपना वेट कम कर लिया है लेकिन मेरे लिए अभी भी ये वही मोटी लड़की है। मैं चाहती हूँ कि रिया मेरी सिस्टर इन लॉ बने। पर रिया तो डायरेक्टर ली को इम्प्रेस करने में लगी हुई होती है और उनके साथ डांस करने लगती है। रिया को देखकर शिंग बोलती है कि रिया कितनी ब्यूटीफुल है, लुवन को डांस का तो ABC भी नहीं आता होगा। तभी लुवन एक बहुत ब्यूटीफुल सी डांस परफॉर्मेंस करती है, जिसको देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और एक म्यूजिक ग्रुप का ओनर लुवन के डांस परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो लुवन को एक म्यूजिक वीडियो में मेन लीड की ऑफर करता है। तभी शिंग चिल्लाकर मना करता है और कहता है कि लुवन ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो उससे पूछता है कि क्यों नहीं करेगी, ये मेरे और मिस लू के पर्सनल मैटर है। और वो कहता है कि मैं लुवन का हस्बैंड हूँ और वो कार्ड को फेंक देता है। तो लुवन कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे मैटर्स में क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हो, क्या तुम मुझे इस लायक में नहीं समझते हो कि मैं अपने लिए कोई डिसीजन ले सकूं। तभी शिंग रिया के साथ वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि तुम कुछ भी करने के लायक नहीं हो, रिया ही मेरे ब्रदर की पार्टनर बनेगी, रिया ही मेरे ब्रदर की पार्टनर बनना डिजर्व करती है। ये सब कुछ सुनकर लुवन काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रिया ही तुम्हारी लाइफ की इम्पोर्टेंट पर्सन है। और वो सोचती है कि मैं कितनी स्टूपिड थी, मैंने इसको सपोर्ट करने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन अब मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती जहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट और वैल्यू ना हो। और वो अपना ब्रेसलेट उतार कर शिंग को दे देती है और वो कहती है कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेकर इस रिश्ते को खत्म कर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट स्टेशन जैसे ही ऑफिस से घर आता है तो मेड उसे बोलती है कि अच्छा हुआ आप घर आ गए, मैडम घर छोड़कर जा रही हैं। शिंग भागते हुए लुवन के पास आ जाता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। लुवन बोलती है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे स्वीटहार्ट रिया के बीच में नहीं आना चाहती। शिंग कहता है कि मेरा और रिया के बीच में कुछ भी नहीं है, बस रिया ने मुझे सपोर्ट किया है, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मैं तुमको घर छोड़कर जाने नहीं दूंगा और दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उनकी खातिर यहाँ रुकना ही पड़ेगा। लुवन दादाजी के लिए उसकी बात मान जाती है। शिंग उसे जबरदस्ती वो ब्रेसलेट पहना देता है और वो बोलती है कि मेरी 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कि तुम मेरे रूम में नहीं आओगे, हम ये रिश्ता हमारे एल्डर्स के लिए ही निभा रहे हैं, और थर्ड बात ये कि तुम दोबारा रिया के साथ काम नहीं करोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे शिंग को लुवन की सारी बातें माननी पड़ती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लुवन कुछ कर रही होती है तो शिंग मेड से पूछता है कि सुबह मॉर्निंग में ये क्या कर रही है। तो मेड कहती है कि ये आपके लिए परफ्यूम बना रही हैं और वो उस परफ्यूम को स्प्रे कर लेता है। वो कहता है कि वाओ इसकी खुशबू तो काफी अच्छी है, लेकिन लुवन कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने अपने डॉग के लिए बनाया है। ये बोलकर वो घर से कहीं चली जाती है
और शन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर वो अपने सिस्टर को उसका पीछा करने के लिए कहता है। अब सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम लुवेन को लू ग्रुप्स में देखते हैं, जहाँ पर रिया लू ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आती है। तो कोऑर्डिनेटर उससे बोलता है कि कंपनी में न्यू प्रेसिडेंट आई हैं, आपका प्रोजेक्ट वही फाइनल करेंगी, बस आपको उन्हें इम्प्रेस करना होगा। तो रिया कहती है कि ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, तुम देखना वो मुझे काफी पसंद करेंगी। और फिर हम देखते हैं तो वो वहाँ पर वेन को देखकर काफी हैरान होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कोऑर्डिनेटर बोलता है कि क्या तुम इन्हें जानती हो? तो वो कहती है कि ये बस एक फ्रॉड लड़की है। तो कोऑर्डिनेटर तो दिया पर पूरा लट्टू हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे यहाँ से बाहर फेंक देता हूँ। लुवेन को इस ग्रुप में कोई भी नहीं जानता था। वो फर्स्ट टाइम एज अ प्रेसिडेंट सबके सामने आई हुई होती है और वो लोग लुवेन की इंसल्ट करने लगते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे हमारे ऑफिस में आने की। और वो कहता है कि अगर तुम अपनी खैर चाहती हो तो यहाँ से आराम से चली जाओ, वरना बाद में जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगी। लुवेन कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर करोगे? मैं मिस लू हूँ, लू ग्रुप्स की प्रेसिडेंट। ये सुनकर सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम बस मिस लू होने की एक्टिंग कर रही हो और मैं एक फेमस मॉडल और एक्ट्रेस हूँ, यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई हूँ। लोग लुवेन को यहाँ से निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुला लेते हैं। लुवेन बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं फेक हूँ? तो रिया बोलती है कि हाँ तो और नहीं, बेशक मैं कभी मिस लू से नहीं मिली। मैंने सुना है कि वो पियानो और चेस में काफी माहिर हैं। यही नहीं बल्कि वो पुअर्स और ऑर्फनेज बच्चों के लिए काफी ज्यादा डोनेशंस देती हैं। वो बहुत ही काइंड और एलिगेंट हैं और वो लेडी तो मेरी आइडियल हैं और तुम वो कभी भी नहीं हो सकती। और कोऑर्डिनेटर सोचता है कि क्या ये सच में तो मिस लू नहीं है? फिर वो सोचता है कि ये तो एक ऑर्डिनरी सी लड़की है, ये कैसे मिस लू हो सकती हैं? तो लुवेन बोलती है कि आज मैं तुम लोगों को बता ही देती हूँ कि असली मिस लू कौन है। वो डायरेक्टर ली को कॉल करती हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि लुवेन ही मिस लू है। और ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं और कोऑर्डिनेटर माफी मांगता है। तो लुवेन उसको मारती है और उसको नीचे गिरा देती है। रिया बोलती है कि अगर तुम मिस लू हो तो तुम्हें किसी को बुली नहीं करना चाहिए। मैंने तो सुना था कि तुम बहुत काइंड हो, तुम्हें तो कोऑर्डिनेटर को माफ कर देना चाहिए। तो कोऑर्डिनेटर रिया को सपोर्ट करते हुए कहता है तुम इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इन्वेस्टर हो, इस प्रोजेक्ट का पूरा ऑन फिर भी शन के हाथ में है। तुम बस रिच फैमिली की डॉटर हो और तुम रिया जैसे टैलेंटेड कभी भी नहीं हो सकती। और रिया परफ्यूम्स बनाने में एक्सपर्ट है, सब लोग उसे फ्रेग्रेंस क्वीन बोलते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम रिया के साथ एक कंपटीशन कर सकती हो। और लुवेन कंपटीशन के लिए एग्री हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पीछे से रिया बोलती है कि तुमने ये क्या बकवास कर दी, मुझे तो परफ्यूम्स बनाने का ABCD भी नहीं आता, मैं ये कंपटीशन कैसे जीतूंगी? तो कोऑर्डिनेटर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। और ये बात लुवेन सुन लेती है। दूसरी साइड पर शन अपने ऑफिस में होता है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या तुमने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली? तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैंने सब पता करवा लिया है और भाभी भी लू ग्रुप्स में है। उसके बाद रिया की कॉल आती है। कॉल के बाद शन बोलता है मुझे भी लू ग्रुप्स जाना पड़ेगा। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तभी फूशन और उसका असिस्टेंट भी वहाँ आ जाता है। तो रिया सोचती है कि शन तो मुझे लाइक करता है और वो मुझे ही सपोर्ट करेगा। वो कोऑर्डिनेटर शन का कजन ब्रदर होता है और वो सोचता है कि फूशन तो रिया का क्लोज फ्रेंड है, वो उसी को सपोर्ट करेगा। वो उसके आते ही अपने विक्टिम होने की एक्टिंग करने लगती है। तो कोऑर्डिनेटर बोलता है लुवेन रिया को बुली कर रही थी। तभी लुवेन चुपके से एक परफ्यूम की बोतल उठाकर रिया के बैग में रख देती है और शन का असिस्टेंट उसे बताता है भाभी रिया के साथ परफ्यूम वाली एड के लिए कंपटीशन कर रही हैं। कि तभी असिस्टेंट मैनेजर बोलता है क्या मिस लू मिस्टर फू की वाइफ है? ये सुनकर शन को वेन की बात याद आने लगती है जब उसने कहा था मैंने तुम्हारे करियर को सेट करने में काफी हेल्प की है। तो वो सोचता है कि लुवेन तब सच कह रही थी, अगर लुवेन मेरी हेल्प ना करती तो मैं आज इतना सक्सेसफुल नहीं होता और रिया मुझे इतने टाइम से फूल बना रही है। लुवेन अपने असिस्टेंट मैनेजर को बोलती है ये सारी बातें रहने दो, वैसे भी ये सब कुछ जानकर मिस्टर फू खुश नहीं होने वाले। शन गुस्से में रिया को घूरने लगता है और बिना कुछ बोले गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो रिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और अपने बैग से वही परफ्यूम की बोतल से वो परफ्यूम लगा लेती है। वो शन के पास आ जाती है तो शन अपनी नोज कवर करके बोलता है कि इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तो रिया अपने बालों और अपने
अपने कपड़ों को स्मेल करने लगती है और सोचती है कि जरूर ये लूवेन ने ही किया होगा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वो कहती है कि ये सब कुछ लूवेन ने जानबूझकर किया है और तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो शन कहता है कि तुम कब तक एक्टिंग करोगी? तो रिया कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, मैं कुछ भी नहीं समझी। शन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें क्लियर वर्ड्स में बता देता हूँ, क्या तुमने मेरे करियर को बिल्ड करने में मेरी हेल्प की है? जिसकी वजह से रिया स्पीचलेस हो जाती है। तो शन चीख कर पूछता है कि जवाब दो। तो रिया नर्वस होकर बोलती है कि हाँ मैं ही थी, और कौन हो सकता है? तो शन कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम 10 साल पहले एक 18 साल की मॉडल थी, तुम कैसे मेरी हेल्प कर सकती थी? मैं ही एक फूल था जो तुम्हारी बातों में आ गया, और तुमने ही मेरी और लूवेन की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट की थी। ये सब कुछ सुनकर रिया तो काफी घबरा जाती है। वो शन का हाथ पकड़कर बोलती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और उस जैसी फैटी लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। शन बोलता है कि तुम्हें परफ्यूम का एड नहीं मिल सकता। इतने इंसल्ट के बाद रिया वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि लूवेन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तभी शन के पास दादाजी की कॉल आती है। वो उसे लूवेन से गलत बिहेव करने की वजह से डांटने लगते हैं। वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि वेन ही लू ग्रुप्स की प्रेसिडेंट है और लूवेन ने ही मुझे सपोर्ट किया था। तो दादाजी बोलते हैं कि अगर तुम्हें अब अक्ल आ गई है तो मेरी डॉटर इन लॉ को मना लो। अगर तुमने दोबारा उसे तंग किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और फौरन लूवेन को लेकर मुझसे मिलने आओ। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि आप अपने दिल की बात कब भाभी को बताएंगे? तो शन कहता है कि मैंने उसे काफी हर्ट किया है, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो उसे कहता है कि तुम अभी परफ्यूम वाले मैटर को हल करो और तुम रिया पर नजर रखना। दूसरी तरफ रिया की असिस्टेंट और वो कोऑर्डिनेटर लूवेन को काफी इंसल्ट कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लू फैमिली की डॉटर हो, लेकिन तुम प्यार और शादी के मामले में काफी अनलकी हो। मिस्टर फू तो रिया को ही लाइक करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। रिया अभी भी उसके साथ है। लूवेन दोबारा उसे थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम कितनी शेमलेस हो और वो एक थप्पड़ कोऑर्डिनेटर को भी मार देती है। इतनी देर में रिया वहाँ आ जाती है। उसके आता ही दोनों अपनी नोज कवर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तो रिया वो परफ्यूम की बोतल निकालकर कोऑर्डिनेटर के हाथ में रख देती है और वो लूवेन को कहती है कि तुम्हारा स्लिम और ब्यूटीफुल होना सब वेस्ट है। शिन अभी भी मुझसे ही प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। लूवेन किसी को कॉल कर कहती है कि रिया को अब से लू ग्रुप्स में बैन किया जाता है। ये सुनकर रिया की असिस्टेंट बोलती है, मैम हमारा 90% काम तो लू ग्रुप्स में ही होता है, हम तो कंगाल हो जाएंगे। तो रिया बोलती है कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, यहाँ की सारी कंपनीज मेरे साथ काम करना चाहती हैं और तुम्हें अपने एक्शन पर रिग्रेट होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और लूवेन सोचती है कि मैं इतनी फूल भी नहीं हूँ कि मैं शन जैसे यूजलेस पर्सन के लिए अपना टाइम वेस्ट करूँ। तभी शन लूवेन से मिलने आता है और वो उससे कहता है कि मैंने ये परफ्यूम वाला प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया है। तो लूवेन सोचती है कि उसने ये प्रोजेक्ट कैंसिल रिया को बचाने के लिए किया है। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन लूवेन तो काफी गुस्से में होती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसके पैर पर किक मारकर वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस भाभी तो काफी गुस्से में है, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो शन कहता है कि तुम चुप रहो और अपना काम करो। तो असिस्टेंट शन को वीडियो दिखाने लगता है जिसमें उसे पता चल जाता है कि कोऑर्डिनेटर ने लूवेन को कंपटीशन में हराने के लिए वो खराब परफ्यूम की बोतल वहाँ पे रखी थी और वो उसे बुलाने के लिए कहता है। शन उससे बात कर ही रहा होता है कि लूवेन उससे आधी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। शन उसे रिया की हेल्प करने के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, पर असल में शन ने सिक्योरिटी गार्ड को उसकी धुलाई करने के लिए कहा होता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूवेन अपनी कार में बैठ रही होती है। तभी शन वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मेरी कार खराब हो गई है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में घर चलें। लूवेन कहती है कि तुम चाहे पैदल चलकर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कार में नहीं आने दूंगी। तो शन उसे कैरी करके कार के बाहर ले आता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ का ड्राइवर बन रहा हूँ। तभी वहाँ पे कोऑर्डिनेटर आकर लूवेन से अपोलोजाइज करता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप मिस लू हैं और आप मिस्टर फू की वाइफ हो। लूवेन उसका फेस देखकर समझ जाती है कि शन ने इसकी काफी अच्छे से धुलाई की है। तो शन काफी खुश होकर पूछता है, क्या मैंने उसे अच्छे से सबक सिखाया है ना? तो शन उसे उसके क्लोज आने का कहता है, पर लूवेन को वो सब कुछ याद आ जाता है जो उसने उसके साथ बैड ट्रीट किया था और उसने कहा था कि तुम्हारी सारी बॉडी ग्रो हो
रही है तुम्हारे दिमाग को छोड़कर। तो लुवन उससे दूर हो जाती है पर शिन उसको हक कर लेता है। लुवन को लगता है कि शायद उसे मालूम हो गया है कि वो उसकी काफी टाइम से हेल्प कर रही थी। वो शिन को खुद से दूर करती है और कहती है कि दोबारा मेरे क्लोज आने की जरूरत नहीं है। तो शिन कहता है कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो, मुझे एक मौका तो दो, मैं कभी भी रिया को तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। लुवन कहती है कि तुम रिया का नाम लेकर मेरे क्लोज आना चाहते हो। शिन कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लुवन कहती है कि बोलो, मैं सुन रही हूँ। शिन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। असिस्टेंट उसे बताता है कि रिया ने मीडिया के सामने आकर भाभी पर पॉइंट किया है परफ्यूम एड प्रोजेक्ट के लिए और बोला है कि वो अपनी फैमिली की नेम फेम का बुरा यूज कर रही हैं और उन्होंने उसे कपकेक में मिलाकर कुछ दिया है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो लुवन भी अपने फोन पर उसका वीडियो देखने लग जाती है जिसमें वो बोलती है कि शन और मैं एक दूसरे को लाइक करते हैं। लुवन ने हमारे बीच में आकर हमारा रिलेशनशिप खराब कर दिया है और रिया के फ्रेंड्स लुवन से काफी ज्यादा गुस्सा हैं और वो चाहते हैं कि लुवन रिया से माफी मांगे। ये सब कुछ देखकर लुवन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो शन को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा शन अपने दिल की बात लुवन से नहीं कह पाता। लुवन अपना सामान लेकर घर छोड़कर जा रही होती है। उसकी मेड उसे रोकने की ट्राई करती है और वो बोलती है कि यंग मास्टर आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं और वो अपने फोन में वीडियो देखती है। शन हॉस्पिटल में जाकर रिया के झूठ का पर्दा फाश कर देता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारी तबीयत लुवन के दिए हुए कपकेक से खराब हुई है? तो रिया हाँ में सर हिलाती है। तभी वो उसको बिल दिखाकर बोलता है ये कपकेक मैंने लुवन के लिए लिया था, अब इस बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? तो रिया उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने कुछ और खा लिया होगा। तभी शन उसका हाथ पीछे कर मीडिया के सामने आकर बोलता है लुवन मेरी वाइफ है और वो मुझसे बिलोंग करती है, अगर किसी ने भी उसको बदनाम करने की कोशिश की तो मैं उस पर केस कर दूंगा। ये वीडियो देखकर लुवन रुक जाती है। वो मेड को रूम में सामान रखने के लिए कहती है और घर से बाहर वॉक करने के लिए चली जाती है। अभी अचानक एक लड़का उसके ऊपर गिर जाता है तो एक लड़का उनकी बैड पिक क्लिक कर लेता है। दूसरी साइड पर हम शन को कार में देखते हैं जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है लुवन की एक लड़के के साथ पिक वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि उसका किसी यंग लड़के के साथ अफेयर है। तो शन कहता है कि जरूर ये किसी ने जानबूझकर किया है और वो अपने असिस्टेंट को वापस ऑफिस चलने के लिए कहता है और कहता है कि पता करो कि ये किसने किया है। आगे हम देखते हैं कि रिया वेन के ऑफिस में आती है। इसको देखकर लुवन बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? वो उसे कहती है कि तुमने शायद अभी न्यूज नहीं देखी, मैं तो यहाँ पर ये कहने आई थी कि शन मुझे ही लाइक करता है, तुम देख लेना वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे ही हीरोइन सेलेक्ट करेगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लुवन अपने मन में सोचती है शन मैंने तुम पर दोबारा ट्रस्ट करना शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे। और फिर लुवन के ऑफिस के बाहर ही रिया और शन का आमना सामना हो जाता है। रिया को पता होता है कि लुवन इन दोनों को देख रही है और वो शन को टच करके बात करने लगती है। तो शन कहता है कि ये पिक्चर्स तुमने ही पोस्ट की हैं। तो रिया कहती है कि हाँ ये पिक्चर्स मैंने ही पोस्ट की थी। वो कहती है कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ की रेपुटेशन प्यारी है तो मुझे नेक्स्ट मूवी में हीरोइन ले लो। ये कहकर वो उसको ब्लैकमेल करने लगती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि लुवन को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए और फिर वो लुवन के ऑफिस में आ जाता है। तो लुवन बोलती है कि क्या तुमने मेरी पिक्स को देखा, अब हम क्या करेंगे? तो शन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि रिया मेरी नेक्स्ट मूवी की हीरोइन बने। ये सुनकर लुवन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। और फिर वो बोल देती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेनी है। शन उससे प्यार से समझाने की कोशिश करता है पर लुवन तो उसकी कोई बात सुनती ही नहीं है। तो वो उसको कहता है कि प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और हमें एक साथ फैमिली डिनर पर भी जाना है, जिस पर वेन मान जाती है। वो कहती है कि ये सब कुछ मैं सिर्फ दादाजी के लिए कर रही हूँ। आगे हम ग्रैंडपा के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर रिया भी आई हुई होती है। वो शन की फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए सबके लिए गिफ्ट लाती है और सबको गिफ्ट्स देती है और कहती है कि मेरी ब्यूटी नेचुरल है, लुवन की तरह मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई और जब से वो स्लिम हुई है उसका नेचर काफी ज्यादा रूड हो गया है। तो शन की मॉम बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो, दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करना बंद करो, मैं लुवन को बचपन से जानती हूँ
हूँ, वो एक ब्यूटीफुल लड़की है। तो वो शिंग की सिस्टर से बात करने के लिए चली जाती है। तो शिंग बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उस फैटी गर्ल को कभी भी अपनी सिस्टर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और तुम कितनी स्वीट और काइंड हो, तुम ही मेरे भाई का बेस्ट मैच हो सकती हो। तो रिया सोचती है कि फू फैमिली की डॉटर को स्टूपिड बनाना कितना आसान काम है। फिर वो दोनों बाहर सबके साथ डिनर टेबल पर आकर बैठ जाती हैं, और तभी शन और लुवन एक साथ एंट्री करते हैं। लुवन को देखते ही शंक उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा कर भी रिया जैसी ब्यूटीफुल नहीं हो सकती, और अब तुम रिया की ड्रेसिंग सेंस भी कॉपी कर रही हो, और रिया ही मेरे ब्रदर की वाइफ होना डिजर्व करती है। जिस पर शंक उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि ये तुम्हारी भाभी हैं, तुम थोड़ा तमीज से बात करो। तो लुवन बोलती है कि इसने सही बोला है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी स्वीट हार्ट रिया के बीच में नहीं आना चाहती। तो शंक अपनी सिस्टर सिंह का हाथ पकड़कर साइड पर ले आता है। वो पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम लुवन को इतना हेट क्यों करती हो। वो उसे कहती है कि लुवन एक इविल लड़की है, उसने कपकेक में रिया को पॉइजन देने की कोशिश की थी, और आप रिया की काइंडनेस को कैसे भूल सकते हैं, उसी ने ही आपको मूवी इंडस्ट्री में सेटल होने की हेल्प की है। शन उसे बताता है कि वो हेल्प रिया ने नहीं बल्कि लुवन ने की है, और लुवन ही लू ग्रुप्स की प्रेसिडेंट है, वही मिस लू है। ये सुनकर शिंग काफी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि मैंने कितना बैड बिहेवियर किया और रिया की बच्ची मुझे पागल बनाती रही। और वहीं पर लुवन रिया से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिया बोलती है कि बेशक तुम शिंग की फैमिली में हो, लेकिन उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ, कभी भी तुम उसका दिल नहीं जीत पाओगी। तभी ग्रैंडपा लुवन को आवाज लगाकर बोलते हैं, इधर आओ मेरी एंजल, मेरे पास आकर बैठो। लुवन ग्रैंडपा के पास आकर बैठ जाती है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें और शंक को बड़े हुए होते देखा है, तुम्हारा मैच मैंने जरूर कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, और मेरी हेल्थ अब ठीक नहीं रहती है। मैं मरने से पहले तुम लोगों को खुश देखना चाहता हूँ और अपने ग्रेट ग्रैंडसन के साथ खेलना चाहता हूँ। वो कहती है कि दादाजी आप ऐसी बातें मत करें, आपको कुछ नहीं होने वाला। वो उसको समझाने लगते हैं कि किसी आउटसाइडर की वजह से तुम अपना रिश्ता खराब मत करो, हर बार जरूरी नहीं है कि जो देखे वो सच हो, तुम्हें दिल से शन के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि अभी वो तुम्हें ट्रस्ट के लायक ना लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दो। और सब लोग उसे डिवोर्स ना लेने के लिए कन्विंस करते हैं। तभी वहाँ पर शिंग और शन भी आ जाते हैं। शिंग रिया पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम एक झूठी और मकार लड़की हो, तुम जैसी लड़की मेरी फैमिली की डॉटर इन लॉ तो क्या मेरी फ्रेंड होना भी डिजर्व नहीं करती। रिया बोलती है कि ये तुम क्या कह रही हो। शिंग बोलती है कि तुम मुझे और पागल नहीं बना सकती, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि वो लुवन थी जिसने शिन को इतना बड़ा सुपरस्टार होने में हेल्प की। मेरे घर से निकल जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शिन की मॉम भी उसे इंसल्ट करके वहाँ से भगा देती हैं। रिया बोलती है कि आपको आज के दिन के लिए रिग्रेट होगा। उसके जाने के बाद शिन लुवन से अपने बुरे बिहेवियर की वजह से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे रिया ने इतने सालों से अंधेरे में रखा हुआ था, मैं बहुत बड़ी फूल हूँ जो मैं उसकी बातों में आ गई। लुवन उसे माफ कर देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब सब कुछ सोल्व हो गया है, तो हम सब लोग साथ में डिनर करते हैं। सभी लोग यहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं अपने ग्रैंडसन से कब मिलूंगा, मुझे जल्दी से उनसे मिलना है, और आज रात तुम लोग यहाँ पर ही रुक जाओ। नेक्स्ट सीन में हम लुवन और शन को साथ देखते हैं। ये दोनों सेम बेड पर होते हैं। लुवन काफी नर्वस होती है। शन लुवन से पूछता है कि तुम कब से मेरी हेल्प कर रही थी। लुवन पूछती है कि तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लुवन सोचती है कि हो सकता है कि ग्रैंडपा ठीक कह रहे हों और मैं गलत समझ रही हूँ, मुझे शिन को एक और चांस देना चाहिए। और यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है। शिन का असिस्टेंट बताता है कि आपकी मूवी की शूटिंग किसी और जगह पे होनी है। शिन बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, डायरेक्टर को बोलो लोकेशन चेंज करने के लिए। असिस्टेंट बोलता है कि शायद आप भाभी को छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो शिन कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। मेड शिन के लिए लंच बॉक्स लेकर आ जाती है। शिन पूछता है कि क्या ये खाना तुमने बनाया है। तो मेड बोलती है कि हाँ जी ये मैंने ही बनाया है। असल में शिन चाहता था कि अब लुवन उसका ध्यान रखे। तभी शिन गुस्से के मारे वहाँ से चला जाता है। शिन के जाने के बाद लुवन वहाँ आ जाती है और पूछती है कि शिन अपना खाना लेकर क्यों नहीं गया। मेड बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है। वो कहती है कि मेरी कमर में काफी ज्यादा दर्द है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा, क्या आप यंग मास्टर की शूटिंग साइट पर जाकर उन्हें ये खाना दे
देंगी और मास्टर भी घर का बना ही खाना खाते हैं और वो अपनी कमर दर्द होने की ज्यादा एक्टिंग करने लगती है। तो लुवन एग्री हो जाती है। उसके जाने के बाद मेड बोलती है कि आप दोनों को क्लोज लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी एक्टिंग करनी पड़े, और आई विश कि आप दोनों हमेशा खुश रहो। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब लुवन शन के पास जाती है तो रिया उसके पास शन के रूम में आ जाती है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लगती है। वो लुवन से बोलती है कि तुम कितनी शेमलेस हो, शिन तुम्हें अवॉइड करना चाहता है पर तुम उसके पीछे यहाँ पर भी आ गई, क्या तुम में रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। तो लुवन गुस्से में लंच बॉक्स डस्टबिन में फेंककर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शन वहाँ आ जाता है। उसको देखकर रिया रोने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से खाना बनाकर लेके आई थी, लेकिन लुवन ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। शन लंच बॉक्स डस्टबिन से उठाकर समझ आता है कि ये हमारे ही घर का लंच बॉक्स है, तो वो लुवन के पीछे जाने लगता है। पर रिया उसको रोककर उससे बात करने की कोशिश करने लगती है, पर शिन लुवन को रोकने की कोशिश करता है, पर लुवन उसकी कोई बात नहीं सुनती और कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। रात को वो अपनी मेड से पूछती है कि शन अभी तक घर क्यों नहीं आया, तो मेड बोलती है कि आज उन्हें एक पार्टी में जाना था और कल मॉर्निंग में वो आपके पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। वो सोचती है कि अब ये मेरे घर क्यों जाना चाहता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शन को लुवन के पेरेंट्स के घर देखते हैं। शन उनके पेरेंट्स से अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि आज के बाद मैं लुवन को कभी साइड नहीं होने दूंगा, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा और मैं अपने बिहेवियर की तरफ से शर्मिंदा हूँ। उसकी मॉम बोलती है ठीक है, हम तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर वो उसे बताने लगती है कि लुवन तुम्हें स्कूल डेज से पसंद करती है, जब तुमने अपनी फर्स्ट एड फिल्म की थी वो उस फिल्म से ही तुम्हें लाइक करने लगती है, और ये ही नहीं बल्कि लुवन अपने रूम में हर तरफ तुम्हारे पोस्टर लगा कर रखती थी। उसने अपने डैड को बोलकर एक के बाद एक हिट मूवी तुम्हें दी। शन बोलता है इस वजह से मैं उसका और लू फैमिली का करता रहूंगा और पूछता है कि क्या मैं लुवन का बेडरूम देख सकता हूँ। तो उसके मॉम उसे लुवन के बेडरूम में ले आती हैं, जहाँ उसके बहुत ज्यादा पोस्टर्स लगे हुए थे, और मॉम उसे कबर्ड खोलकर भी दिखाती हैं। रेन ने उसके लिए फेमस ब्रांडेड सूट रखे हुए थे शादी के बाद गिफ्ट करने के लिए। शन सोचता है कि लुवन ने हमेशा मेरे लिए कितना सोचा है, और वो मॉम से पूछता है कि क्या मैं इन ड्रेस को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। तो मॉम उसे हाँ बोल देती हैं। तभी लुवन वहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ से वो सूट ले लेती है। तो शन बोलता है कि ये तो तुमने मेरे लिए लिए थे। तो लुवन बोलती है कि अब मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी, और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। मॉम उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती हैं और कहती हैं कि सब कुछ ठीक करके आना। तभी शन लुवन को मनाने की कोशिश करता है। तभी एक कार लुवन को टक्कर मारने लगती है। तो शन उसको बचाने के लिए खुद उसके आगे आ जाता है, तो कार उसे टक्कर मार देती है। लुवन कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए सब कुछ क्यों किया। शन को थोड़ी सी इंजरी हुई थी पर वो एक्टिंग करने लगा था, पर वो लुवन को इम्प्रेस करने के लिए एक्टिंग कर रहा था। तो लुवन कहती है कि तुम ज्यादा मत बनो, कार ने तुम्हें हिट नहीं किया है, बस तुम्हें जरा सी छू कर गई है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। शन हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे बस घर लेकर चलो, मैं सिर्फ अपनी फैमिली डॉक्टर को ही दिखाता हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे फैंस मुझे वहाँ घेर लेते हैं। तो लुवन शन को लेकर घर आ जाती है। शन के असिस्टेंट ने डॉक्टर से पहले ही सेटिंग की हुई थी, और वो डॉक्टर लुवन को बोलता है कि शन तो बहुत ही बीमार है, आपको उसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। तो लुवन कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो ये बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर कहता है कि आप इनकी वाइफ हो, ये सब कुछ सवाल करने से बेहतर है कि आप इनका ख्याल रखो। मेड और असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं। लुवन शन के लिए सूप बना कर लाती है। शन कहता है कि मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, क्या तुम मुझे सूप पिला सकती हो। तो लुवन उसको सूप पिलाने लगती है। अब सीन चेंज होता है। रिया लुवन को एक पिक्चर सेंड करती है, जिसको देखकर लुवन काफी गुस्से में आ जाती है। उतनी देर में शन भी वहाँ आ जाता है। लुवन कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, तुम एक चीटर हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। शन को पता चल जाता है कि ये सब कुछ रिया ने किया है। लुवन घर छोड़कर चली जाती है और वो शिंग के पास आ जाती है। शिंग कहती है कि तुम्हारा जब तक मन करे तुम यहाँ पर रह सकती हो, शन को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हें डाइवोर्स लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। दूसरी साइड पर शन अपने असिस्टेंट को बोलकर रिया को किडनैप करवा लेता है। रिया को जब होश आता है तो वो बोलती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, ये एक क्राइम है, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करवाऊंगी। तो शन बोलता है कि तुमने ये सब कुछ जो लुवन के साथ किया है वो सब कुछ क्या था, तुमने तो उसका एक्सीडेंट करने की भी कोशिश की थी। तो
रिया बोलती है कि उस जैसी फैट लड़की को तो मर ही जाना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना डिजर्व करती हूँ। तो शिंग बोलता है कि ओ प्लीज झूठ मत बोलो, मेरे पास तुम्हारे अभी तक के सारे स्कैंडल्स के सबूत हैं, और अगर मैंने ये सब कुछ पोस्ट कर दिया तो तुम बैन हो जाओगी इस पूरी इंडस्ट्री में। मैं ये सब कुछ पोस्ट करने ही वाला हूँ ताकि तुम्हारे फैंस को तुम्हारी असलियत पता चल सके। तो रिया डर जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कि तुम्हें लुवेन से अपोलोजाइज करना होगा। तो रिया अपनी गलती मान लेती है। तो शन उसे बताता है कि तुम अब तक लाइव थी, आज मिलियंस लोग तुम्हें देख रहे थे, और वो कैमरे के सामने आकर लुवेन को आई लव यू बोलता है और अभी तक की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देता है। शिंग लुवेन को ये वीडियो दिखाकर कहती है शन सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है, मैं अब उसे माफ कर देना चाहिए। लुवेन भी शन को मिलने के लिए चली जाती है। शिंग शन को कॉल कर कहती है कि लुवेन तुमसे मिलने के लिए आ रही है, और दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए ब्रिज में आमने सामने आ जाते हैं। तो शिंग उसे रिंग देकर प्रपोज करता है। तो लुवेन कहती है कि मैं पहले से ही तुम्हारी वाइफ हूँ। वो कहता है कि हमारी शादी जिस सिचुएशन में हुई थी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी प्रिंसेस बना के रखूंगा। लुवेन अपना हाथ आगे करके रिंग पहन लेती है। तो इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।